सैनिक स्कूल में कितनी वैकेंसी है? सबसे ज़्यादा वैकेंसी कौन-सी स्कूल में है? सबसे कम वैकेंसी कौन-सी स्कूल में है? किन-किन बातों का ध्यान रखना है? कैसे मुझे ई-काउंसलिंग के लिए अभी से तैयारी करके रखनी है, ताकि हमारे बच्चे के मार्क्स के अकॉर्डिंग अच्छी स्कूल उनको मिल जाए? और क्या क्राइटेरिया है और क्या नंबर ऑफ सीट्स हैं नए वाली सैनिक स्कूल्स में और पुराने वाली सैनिक स्कूल्स में? ये पूरी बात करने वाले हैं सीट के रिगार्डिंग, और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो भी बच्चे सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं या सोच रहे हैं, तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा, बहुत सारी बातें मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। आइए बात करेंगे हम लोग सैनिक स्कूल के सीट्स के बारे में। देखिए, सैनिक स्कूल जो प्लेटफ़ॉर्म है वो सीट्स का नंबर बता देता है पहले से। आरएमएस में ऐसा नहीं होता है। नवोदय स्कूल के अंदर वो सीट्स पहले से रिलीज़ करते हैं, और आरआईएमसी में आपको पता ही है 36 लड़के और 5 लड़कियाँ हर 6 महीने में सिलेक्ट होती है। सैनिक स्कूल में टोटल नंबर ऑफ सीटें जो हैं उनको देख सकते हैं हम लोग स्कूल वाइज़, क्योंकि नंबर ऑफ स्कूल्स यहाँ बहुत ज़्यादा है। 33 स्कूल्स हैं पुराने वाली, जिनको ओनली सैनिक स्कूल बोला गया है नोटिफिकेशन में, और कुछ एनएसएस न्यू सैनिक स्कूल जिनको बोला गया है, जो नई अप्रूव्ड हुई है पिछले 2-3 सालों में, वो 40 नई सैनिक स्कूल है। टोटल 73 सैनिक स्कूल्स हैं। आइए बात करेंगे इसमें कि कौन-सी स्कूलों में कितनी सीटें हैं और कैसे इसको समझा जाए, इस मैट्रिक्स को कैसे समझा जाए। सबसे पहले हम लोग एक स्कूल का एग्जांपल लेंगे और उसको मैट्रिक्स को प्रॉपर ढंग से समझने वाले हैं। देखिए, सैनिक स्कूल अमरावती की बात करेंगे हम लोग। सैनिक स्कूल अमरावती, यहाँ पे लिखा हुआ है बॉयज, यहाँ पे लिखा हुआ है गर्ल्स, और बॉयज के अंदर दो कैटेगरी है, होम और अदर स्टेट्स। गर्ल्स के अंदर दो कैटेगरी है, होम एंड अदर स्टेट। होम का मीनिंग होता है आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, उसी स्टेट की जो स्कूल है, उस स्कूल के लिए वो बच्चा होम स्टेट कैटेगरी में काउंट होगा। अदर स्टेट का मतलब ये होता है कि जिस भी स्टेट्स में आपका डोमिसाइल है, उस स्टेट के अलावा उस स्टेट के बाहर किसी भी स्टेट की स्कूल को अप्लाई करते हैं आप, तो वो स्कूल आपके लिए अदर स्टेट रहने वाली है। तो यहाँ पे अमरावती की बात करें, तो अमरावती में होम स्टेट के अंदर पहले एससी, एसटी, ओबीसी, डिफेंस, जनरल और टोटल कितनी सीटें हैं वो डिटेल दे रखी है। फिर अदर स्टेट में एससी, एसटी, ओबीसी, डिफेंस, जनरल और टोटल कितनी सीटें यहाँ पे अवेलेबल हैं। देखिए, एससी की 5 सीटें हैं। जो होम स्टेट के बच्चे हैं, जो अमरावती नगर के लिए जिनके लिए होम स्टेट है, उनके लिए 5 सीटें हैं। उसी ढंग से एससी के लिए 2 सीटें। ओबीसी एनसीएल, नॉन क्रीमी लेयर। नॉन क्रीमी लेयर का मतलब ये होता है जिनकी एनुअल फैमिली इनकम 8 लाख से कम होती है और ओबीसी कैटेगरी में आते हो, उनको नॉन क्रीमी लेयर के अंदर बोला जाएगा। और जो क्रीमी लेयर में आते हैं उनको जनरल में ही काउंट किया जाता है। तो जो क्रीमी लेयर हैं, जिनकी एनुअल इनकम फैमिली की 8 लाख से ऊपर है, वो लोग ओबीसी का या कैटेगरी सर्टिफिकेट ना भी लगाएं तो भी चलेगा, क्योंकि उनको जनरल वैसे भी काउंट किया जाएगा। ठीक है सर। डिफेंस के लिए 5 सीटें हैं, जनरल के लिए 15 सीटें हैं। टोटल होम स्टेट के अंदर 38 लड़के अमरावती नगर के लिए जाएंगे। इसी ढंग से बात करें गर्ल चाइल्ड के लिए, तो एससी में 2, एसटी में 1, ओबीसी एनसीएल में 5, डिफेंस में 2, जनरल में 7, और टोटल नंबर ऑफ सीटें कितनी है? 17 सीटें हैं। ये किसके लिए हैं? अदर स्टेट के बच्चों के लिए। तो ये लड़कों की 18 और 17 सीटें हो गई। लड़कियों की बात करें, तो एससी की 1 सीट, एसटी की 1 सीट, ओबीसी एनसीएल 1 सीट, डिफेंस 1 सीट, जनरल 1 सीट, टोटल 5 है होम स्टेट के लिए। अदर स्टेट के लिए भी 5 है, एससी 1, एसटी 1, ओबीसी, डिफेंस, जनरल, टोटल 5। और लड़के और लड़कियों की सीट्स को यदि मैं ऐड कर दूं, तो टोटल सीटें अमरावती नगर में है 65। तो ऐसे इस स्टैटिस्टिक्स को पढ़ना है हमें। हमें सबसे पहले देखना है, जिस भी स्कूल की बात कर रहे हैं, कि वो स्कूल हमारे लिए होम स्टेट है। होम स्टेट का मीनिंग आपको समझा चुका हूं मैं, या अदर स्टेट है। होम स्टेट है और बॉयज हैं, तो इस कैटेगरी के अंदर अपनी कैटेगरी को देखेगा। अभी डिफेंस से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे देखेगा, ओबीसी बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे देखेगा। गर्ल चाइल्ड है, होम स्टेट है, तो इन इस कैटेगरी में देखेंगे। अदर स्टेट है तो यहाँ देखेंगे, लड़के अदर स्टेट है तो यहाँ देखेंगे। तो इस स्टेटिस्टिक्स को पूरा समझना बहुत जरूरी है। अभी तो जब आप फॉर्म भर रहे हैं, तो सिर्फ आपको एक स्कूल सिलेक्ट करना है, और वो आपके होम स्टेट का ही स्कूल आप सिलेक्ट करेंगे। लेकिन बाद में जब आप काउंसलिंग में जाएंगे, तो तब तक इस पूरे डेटा को स्टडी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने जो स्कूलें सपोज सेलेक्ट करी, उन स्कूलों के अंदर आपकी कैटेगरी में नंबर ऑफ सीटें बहुत कम है या नहीं भी है कुछ जगह पे, तो उस सिचुएशन में आपने काउंसलिंग में उनको प्रीफर कर रखा है, तो आपकी वहां पे काउंसलिंग नहीं होगी, आपका वहां नंबर ही नहीं लगेगा। तो बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी बार ऐसा देखा जाता है कि कम मार्क्स में बच्चा सैनिक स्कूल चला जाता है, और ज्यादा मार्क्स होते हुए भी स्कूल के बाहर बैठा रहता है।
क्योंकि उन पेरेंट्स को इस स्टैटिस्टिक्स का पता नहीं होता। तो आप लोग इस पूरी टेबल को अपनी नियरेस्ट स्कूलों को पूरा स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब देखिए, सबसे कम सीटें या सबसे ज्यादा सीटों की बात करें तो अमरावती नगर जो है उसके अंदर 65 है ना। इसके अंदर कितनी है? 65। बाकी में देखिए 100 है, 90 है, 83 है, 114 है, 120। 120 सीट यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे दिख रही है, 120 सीट बेगूसराय के अंदर है। और इसके अलावा आगे चलेंगे हम लोग तो 120 सीट्स यहाँ पे भी हैं। किसके अंदर? कपूरथला में 120 सीट्स है। इसके अलावा आपकी देखा जाए तो 120 सीट एक जगह और हमें दिख रही है, दो जगह 120 सीट यहाँ पे भी है, पुंगलावा में भी है, और 120 सीट्स यहाँ पे भी है। किसमें? सतारा के अंदर भी 120 सीट्स हैं। तो ये सारी सीट्स का स्टेटिस्टिक्स है। सबसे कम 65 और मैक्सिमम 120 सीटें चार स्कूलों के अंदर हैं। आप लोगों को पहले तो ये देखना है, ये क्लास 6 के लिए था। इसी ढंग से यदि क्लास 9 की लिए बात करें तो क्लास 9 के लिए सीटें कम होती है, लेकिन सारी सीटों का स्टेटिस्टिक्स इन्होंने दे रखा है भाई। यदि हम लोग इसी की बात करें अमरावती नगर की, तो होम स्टेट के अंदर वो एससी का एक सीट है, एसटी का यहाँ पे सीट है ही नहीं, ओबीसी को दो है, डिफेंस में एक है, जनरल में दो, टोटल 6 सीटें। अदर स्टेट में एससी एसटी कैटेगरी 0 है, ओबीसी में एक है, डिफेंस एक है, जनरल एक है, टोटल 3 है। गर्ल चाइल्ड की बात करें तो देखो एससी भी नहीं है, एसटी भी नहीं है, ओबीसी नहीं है, डिफेंस नहीं, ओनली जनरल की एक सीट है। अदर स्टेट के लिए यहाँ पे 000 कोई भी सीट नहीं है। अब यदि आप गर्ल चाइल्ड हैं और अमरावती नगर आप अदर स्टेट के अंदर स्कूल को चॉइस कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे पहले देख लें कि वहां पे सीट ही नहीं है। तो आप ये चॉइस मत खराब करें अपनी। आप इसके बजाय अदर स्टेट में कोई दूसरी स्कूल लें, इसके बजाय ये स्कूल लेंगे तो सीट मिलेगी आपको, इस स्कूल में सीट मिलेगी आपको, इस स्कूल में सीट मिलेगी आपको। तो ये स्टैटिस्टिक्स को स्टडी करें, क्लास 9th के बच्चों के लिए बात चल रही है ये। तो यहाँ पे सीटें बहुत सारी जगह है ही नहीं, बहुत सारी जगह देखिए, यहाँ पे देखिए बालीचंडी है, 0000000 चल रहा है, यहाँ पे एक भी सीट खाली नहीं है, एक भी सीट खाली नहीं है। आपने अदर स्टेट के अंदर ये वाला स्कूल फिल कर रखा है, तो यहाँ पे क्या फायदा बताओ, ये सीट तो आपको मिलनी नहीं है। तो इसकी स्टडी करना बहुत जरूरी है नंबर ऑफ सीट्स का। ठीक है, तो इसमें पूरा स्टेटिस्टिक्स देखते हुए चलेंगे आप लोग। इसमें देखिए सबसे 50 सीटें यहाँ मुझे दिख रही है सबसे ज्यादा में, और सबसे कम में बालीचंडी में 0 है। इसके अलावा एक स्कूल में इसमें और 0 है, गोपालगंज में भी 0 है। बाकी 50 सीट्स, मैक्सिमम 61 सीट्स है। 61 सीट्स कहाँ है? पुंगलावा के अंदर है। पुंगलावा जो स्कूल है उसके अंदर 61 सीटें खाली है, और लगभग हर कैटेगरी की सीट देखिए, होम स्टेट में एससी एसटी ओबीसी नहीं है, डिफेंस में 17 है, जनरल में 22 सीटें खाली है। अदर स्टेट के अंदर हर कैटेगरी में सीट्स हैं। लड़कियों के लिए सिर्फ 2 सीटें हैं और 5 सीटें अदर स्टेट के लिए हैं पुंगलावा के अंदर। तो टोटल 61 वैकेंसीज यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से देखना है, इसको स्टडी करना है कि नंबर ऑफ सीट्स कैसे हैं, और इन्हीं सीट्स के बेस पे आपको एडमिशन मिलता है। यदि बात करें हम लोग ये न्यू सैनिक स्कूल्स की, यहाँ भैया भर भर के सीटें हैं, बहुत ज्यादा सीटें आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ देखिए 80 सीट्स हो गया, 40 सीट्स हो गया, 100 हो गया, 200 हो गया, 100 हो गया, 200 हो गया, 102, 320 सीटें, 130, 100, 300, ये बहुत सारी सीट्स अवेलेबल हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, जैसे ये अडानी वर्ल्ड स्कूल है, आंध्र प्रदेश के अंदर है, डिस्ट्रिक्ट का नाम ये दे रखा है, ये डे स्कॉलर स्कूल है। डे स्कॉलर का मतलब यहाँ पे रेजिडेंस की सुविधा नहीं मिलेगी आपको, बहुत ध्यान से इसकी पूरी स्टडी करके जाइएगा। सीबीएसई पैटर्न का स्कूल रहेगा, बॉयज वैकेंसी 0 दे रखा है इन्होंने, गर्ल्स वैकेंसी 0 दे रखा है। जेंडर न्यूट्रल मतलब क्या हुआ, ये बॉयज गर्ल्स नहीं करेंगे, यहाँ पे जिसकी भी मेरिट में नंबर ज्यादा है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उसको सीट मिल जाएगी। 80 सीटें इन्होंने रिलीज कर रखी है, 80 सीटें इन्होंने रिलीज कर रखी है। बहुत सारे स्कूल देखिए ये भी जनरल न्यूट्रल है, यहाँ इन्होंने बॉयज का 80, गर्ल्स का 20, या 180, 20, या 100% बॉयज की सीट्स हैं। इस स्कूल के अंदर जो है, इसके अंदर सिर्फ बॉयज जा सकते हैं, गर्ल चाइल्ड के लिए स्पेस है ही नहीं। तो आप इन स्कूलों को वन बाय वन, क्योंकि आप जब काउंसलिंग करेंगे तो 14 स्कूलें आपको न्यू सैनिक स्कूल से भरनी है, और 10 स्कूलें आपको ओल्ड सैनिक स्कूल से भरनी है। जो मैंने अभी आपको 33 सैनिक स्कूल्स की लिस्ट दिखाई थी क्लास 6 के लिए, क्लास 9 के लिए, वहां से 10 स्कूलें आपको सिलेक्ट करनी है। और ये जो आप स्कूलें देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं क्लास 6 की वैकेंसीज हैं, इसमें से आपको 14 स्कूलें उनको लिस्ट आउट करना है।
ये क्लास 6 के लिए सारा का सारा आपको डेटा यहाँ पड़ा। देखिए इसमें 450 सीटें हैं, 450 सीट्स हैं। ये कहाँ पे है? सीकर के अंदर है, रेजिडेंस स्कूल है, और राजस्थान के अंदर मिल जाएगी। 450 सीट्स हैं, तो सीटें बहुत हैं, भर भर की सीटें हैं न्यू सैनिक स्कूल्स के अंदर। लेकिन आप न्यू सैनिक स्कूल को प्रीफर करने से पहले पूरी स्टडी करिए कि न्यू सैनिक स्कूल के अंदर यहाँ पे रेजिडेंशियल है या डे स्कॉलर है, ये देखना है। उसके बाद फीस एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है कि फीस कितना है, क्योंकि न्यू सैनिक स्कूल की फीस जो है वो बहुत ज्यादा भी है। कम से कम 1.5 लाख से लेके 3-3.5 लाख रुपए फीस भी है, ये भी देखना है। साथ साथ में आप उनका जो डेकोरम है वो भी देखेंगे, क्योंकि सैनिक स्कूल में जो एक्सपेक्टेंस लेके आप जा रहे हैं, क्या उस तरह का डेकोरम अवेलेबल है। तो एक बार स्कूल पहले विजिट करिए, क्योंकि आपके बच्चे के फ्यूचर का सवाल है। वहां जाके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि वहाँ का मेस कैसा है, वहाँ का रेजिडेंस कैसा है, वहाँ का फीस कितना है, वहाँ का सिक्योरिटी कैसा है, वहाँ के टीचर्स कैसे हैं, वहाँ का स्टाफ कैसा है। ये सारी बातें आप पर्सनली जाके, मेरा मानिए पर्सनल जाके विजिट करिएगा, उसी के बाद अपने बच्चे को भेजिएगा। क्योंकि पुराने वाली जो 33 सैनिक स्कूल है वो तो वेल स्टेब्लिश्ड है, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से काम करते आ रही है। वहाँ का डिसिप्लिन, वहाँ की लेगेसी, वहाँ का जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमारे सामने हैं। कुछ कमियां हर जगह मिलती है, वो हर जगह में आपको मिलेगी। हर चीज तो नहीं मिल सकती, लेकिन कम से कम जिसके लिए आप स्कूल को भेजना चाह रहे हैं वो सारी बातें आपको चेक करनी पड़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी पॉकेट का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको यदि क्लास 6 में बच्चे को भेज रहे हो तो आने वाले 7 साल तक आपको पेमेंट करना है। यदि क्लास 9 में भेज रहे हो तो आने वाले 4 साल तक पेमेंट करना है। तो एक बड़ा टेन्योर होता है जिसमें उस डेकोरम को बना पाओगे या नहीं बना पाओगे, देखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपके पास कम फीस के अंदर आरएमएस सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। 5 स्कूल हैं टोटल इंडिया में, फीस बहुत कम है। और उससे भी यदि फीस की बात करें तो नवोदय स्कूल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उनकी भी तैयारी कर सकते हैं। सबका सिलेबस सेम है, तीनों एग्जाम, चाहे सैनिक स्कूल हो, चाहे मिलिट्री स्कूल हो, चाहे नवोदय स्कूल हो, तीनों का सिलेबस सेम है। क्लास 6 के लिए भी और क्लास 9 के लिए पेपर का पैटर्न, पेपर का लेवल और पेपर कंडक्ट कराने का तरीका और डेज अलग अलग रहते हैं। तो आप लोग एक कोर्स लेकर के भी तीनों एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। हमारा न्यू सेशन के लिए 2025-26 के न्यू कोर्स लॉन्च हो चुके हैं। आप एक एग्जाम की, एक कोर्स में 3 एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। यानी सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और नवोदय स्कूल तीनों की तैयारी करना चाहते हैं, बस एक कोर्स ले लीजिए, आपके तीनों एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। और हम तीनों एग्जाम की तैयारी के लिए पूरा का पूरा उनका सिलेबस स्टडी करते हैं, पिछले सालों के क्वेश्चन स्टडी करते हैं, और पूरा हमारा सिलेबस अकॉर्डिंग टू एग्जाम ओरिएंटेड होता है, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आप हूबहू एग्जाम में देखते हैं। और बहुत अच्छे ढंग से पूरे साल भर में हम लोग कंप्लीट सिलेबस, 3 से 4 बार का रिवीजन, इसके अलावा आपका कंप्लीट टेस्ट सीरीज, प्रॉपर असिस्टेंस, फॉर्म भरने से लेके एडमिशन तक की पूरी गाइडेंस, साथ साथ में बच्चे का इंटरव्यू का प्रिपरेशन, बच्चे के कॉन्फिडेंस पे काम, मोटिवेशन क्लासेस और पेरेंट्स टीचर मीटिंग करते हुए हम लोग पूरे साल भर आगे बढ़ते हैं। हर बच्चे का पर्सनली ख्याल रखते हैं। बेच का साइज बहुत छोटा होता है, जिससे बच्चे को और टीचर के अंदर जो कम्युनिकेशन है वो अच्छे ढंग से हो पाए। और स्पेशल बेसिस भी आपको अवेलेबल रहते हैं। बच्चा किसी भी सब्जेक्ट में कमजोर है तो आप बहुत कम बच्चों के साथ 1-to-1 क्लासरूम का बेच फैसिलिटी भी ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए अवेलेबल है हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और एज ए पेरेंट्स यदि आप वीडियो से कुछ भी इन्फॉर्मेशन सीख पाते हैं तो चैनल को लाइक कर, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर से दबाइए, ताकि आप लोगों के पास लेटेस्ट जितने वीडियोज आप तक पहुंचते रहे। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खूब सारी पढ़ाई करिएगा। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।